तो ये दूसरी डीआई है। यूपीएससी 2022 की अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, आई थिंक 15 अक्टूबर में, सेकंड शिफ्ट है। चले, क्या दिया हुआ है, यहां दिया गया व्रत आलेख एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के व्यय को दर्शाता है। आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी मान जो है वो परसेंटेज में नहीं है, डिग्री में, या तो परसेंटेज होता है या तो डिग्री होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर अनुमानित कितने प्रतिशत अधिक व्यय किया गया है। रिसर्च का मतलब होता है आपका, रिसर्च ही है आपका अनुसंधान, हिंदी इंग्लिश की दिक्कत ना हो। अनुसंधान और इवेंट्स का मतलब है आपका कार्यक्रम। ठीक है, आंसर बता रहे हैं। चलिए, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ बच्चे 65 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, 35 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहां से निकालोगे, तुमको टोटल तो दिया ही नहीं है ना, किसकी वैल्यू निकालोगे, समय बर्बाद नहीं करते। ठीक, क्या पूछ रहा है, कार्यक्रम की तुलना में यानी कि इवेंट्स के कंपैरिजन में अनुसंधान पर अनुमानित कितने प्रतिशत अधिक व्यय किया गया है। प्रतिशत में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक व्यय किया गया है। वैल्यूज तो पूछ नहीं रहा, रुपयों में तो पूछ नहीं रहा। अगर रुपए में पूछ लेता ना, आंसर क्या आता, कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों आता, क्योंकि आपको टोटल पता ही नहीं है, ना दिया हुआ है कहीं। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पे 35 डिग्री है, यहां 65 डिग्री है, तो ये जो 65 डिग्री है ये कितना ज्यादा खर्चा करवा रही है, प्रतिशत में बताओ। तो 35 से 65 कितना अधिक, 30। किससे अधिक, 35 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। बस, ना तो 360 का यूज होना है ना कुछ। 5 से डिवाइड करोगे 6 बार, 5 से डिवाइड करोगे 7 बार, डिवाइड करोगे तो 7 अट्ठे 56, 7 पना 35, 35 दशमलव समथिंग है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। डन। अनुमानित पूछा जा रहा है तो 85 दशमलव समथिंग को हम 86 लिख सकते हैं, नन ऑफ दिस करने की जरूरत नहीं है। ओके, डन है, आसानी से हो गया। नेक्स्ट, अब आ गया संध्या समझ में। उमेश पांडे, सचिन यादव, वीरेंद्र, इसका आंसर बारह दशमलव सात आठ। देखिए, छात्रावास पर कुल व्यय, छात्रावास तो पता ही है ना, हॉस्टल होता है, कितना, 46 डिग्री, डिवाइड में क्या रखो, 360। टोटल का कह रहा है ना कितना प्रतिशत है, वैल्यू भले ही नहीं दे रखी है, तो 46 डिग्री जो है वो टोटल का कितना प्रतिशत है। तो 46 360 का कितना प्रतिशत होता है ये निकालना है। 46 बटे 360 गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा बस। ठीक, जीरो से जीरो खत्म, फिर डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 18 बार, 2 से डिवाइड करोगे 5 बार, 2 से डिवाइड करोगे 9 बार, 2 से डिवाइड करोगे 23 बार, 23 गुणे 5 होता है 115, 115 को भाग दोगे 9 से, 9 एकम 9 आएगा, 2 आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 12 दशमलव समथिंग मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया जाएगा, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। करिए, क्या सी नंबर,
2,50,000। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय की गई कुल राशि 1,80,00,000 रुपए है तो आधारभूत संरचना पर, आधारभूत संरचना कौन सी होगी आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यय की गई राशि छात्रावास पर व्यय की गई राशि से कितनी अधिक है। छात्रावास कितना है, 46। कैसे जल्दी निकलेगा, ना तो आपको 46 डिग्री की वैल्यू निकाल के टाइम खराब करना है, ना तो आपको 50 डिग्री निकाल के टाइम खराब करना है। आपसे अंतर पूछा जा रहा है ना, अंतर कितने डिग्री का है, 4 डिग्री। आप केवल 4 डिग्री की वैल्यू निकालिए, ना कि पूरे की। ठीक, आपको 1,80,00,000 दे रखा है, जीरो लगाते लगाते थक जाओ ना। ठीक, इसके 4 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 4 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो बटे में 100 तो करेंगे नहीं, डिग्री निकालना है ना। डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं, 360। क्लियर हुआ। 1,80,00,000 का ना तो 50 डिग्री निकालो ना तो 46 डिग्री निकालो, क्योंकि 50 डिग्री निकालोगे 46 डिग्री निकालोगे फिर अंतर निकालोगे, समय की बर्बादी है। अंतर कितना आ रहा है, 4 डिग्री। डायरेक्टली 4 डिग्री की वैल्यू निकालो। 1 से 1 निपटाया, 4 से डिवाइड किया 9 बार गया, 9 से डिवाइड किया 2 बार गया, 2 के बाद सारे जीरो, 2 के बाद सारे जीरो है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी पे। डन हो गया। कैसे करना है क्लियर। नेक्स्ट, गुड इवनिंग हिटमैन, कहां थे अभी तक। नेक्स्ट, खेल पर, ये शिक्षा की तुलना में ये कितने प्रतिशत कम व्यय किया जाता है, 80, 52, कितना 28। किससे कम, 80 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, एजुकेशन और इसी का पूछ रहा है ना। ठीक, 20 से डिवाइड किया 4 बार, 20 से डिवाइड किया 5 बार, 4 से डिवाइड किया 7 बार, 7 गुणे 5 कितना, 35%। आंसर ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है तो ये पीवाईक्यू का ही, लेकिन उस क्वेश्चन में गलत था। आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो उसके फुल मार्क्स सबको मिले थे। वो क्वेश्चन गलत था, वो क्वेश्चन में क्या गलती थी वो भी मैं बता दूं। वो क्वेश्चन ये दिया हुआ था, यदि वर्ष के दौरान शायद स्पोर्ट्स दे रखा था कि वर्ष के दौरान खेल कूद में 1.8 करोड़ खर्च हुआ है, तो शिक्षा और अनुसंधान पर व्यय की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो जब अगर यहां पे 52 डिग्री की वैल्यू 1.8 करोड़ दे देगा तो शिक्षा और अनुसंधान यानी कि इन दोनों का सम जो है वो 1.8 करोड़ से ज्यादा आएगा ना। और चारों ऑप्शन ऐसे पॉसिबल नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन 1 करोड़ 1.8 करोड़ से कम है। ये 1 करोड़ 45 लाख है, सारे के सारे ऑप्शन कम है, तो कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं था। वो क्वेश्चन गलत था। तो वो क्वेश्चन जो सही होता वो ये होता कि यदि वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा खर्च की गई कुल राशि इतनी है तो बताओ इसकी वैल्यू। अब सही है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत आया था पहले से बता, बाद में ना कहना सर पीवाईक्यू नहीं कराया। इसको कर सकते हो। कुल राशि पता है 1 करोड़ 1.8 करोड़, इसका मतलब हो जाता है 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख सही। 1.8 करोड़ का मतलब यही होता है। शिक्षा और अनुसंधान, ये शिक्षा ये अनुसंधान, 80 और 65 मिलाकर कितना 145 डिग्री है, बटे में कितना आएगा 360। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 36 पंचे 180, 5 4 बार जीरो मल्टीप्लाइड बाई 145, 4 बार जीरो चिपकाओ, पदम 25 के 5 कैरी दो, 5 चौके 20 दो, 22 का 2 कैरी दो, 5 कम 5 दो 7, 725 4 बार जीरो, ऑप्शन नंबर ए सही। देन तो ये वाली जो पाई चार्ट थी वो भी आपकी कंप्लीट होती है।